हाय डियर एंड वेलकम बैक टू एडू कैप्टन। सो आज एक नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सलॉग। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर ये वाला चैप्टर तो हमने अक्सर अपना रीजनिंग वाली बुक के अंदर देखा है, ये आप वर्बल की प्लेलिस्ट के अंदर क्यों करा रहे हो। सो देखो मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जो रीजनिंग होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होता है आपका लॉजिकल रीजनिंग और दूसरा होता है आपका वर्बल रीजनिंग। तो सलॉग जो चैप्टर है ये आपका वर्बल रीजनिंग का पार्ट होता है। अब कुछ एग्जाम्स के अंदर इसके क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के सेक्शन के अंदर देखने को मिल सकते हैं और कुछ एग्जाम्स के अंदर इसके क्वेश्चंस आपको वर्बल के सेक्शन के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। सो टेंशन नहीं लेनी है, प्रॉपर एक एक चीज़ की मैं आपसे बात करूंगा और पूरी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका, ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है, सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हम कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो चलते हैं आगे। देखो बच्चे, सबसे पहले बात करते हो कि इसके अंदर एक्चुअल में होता क्या है, आपको करना क्या होता है, क्वेश्चंस किस तरीके के देखने को मिलते हैं। तो आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई होती हैं, ठीक है, और उसी के स्टेटमेंट्स के बिहाफ पर आपको कुछ कंक्लूजन्स दिए गए होते हैं। आपको बताना होता है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है और कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्टेटमेंट्स आपकी दो हैं, ये आपकी तीन स्टेटमेंट भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, पांच भी हो सकती हैं, कितनी भी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। सिमिलरली आपने यहाँ पे देखा ये कंक्लूजन्स आपके चार हैं, या आपके तीन कंक्लूजन भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके पांच कंक्लूजन्स भी हो सकते हैं। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो फॉलो करेगा और कौन सा फॉलो नहीं करेगा। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है आपका जो कि आप आइडेंटिटी की हेल्प से आप सॉल्व करते हो, और दूसरा जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो होता है आपका वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम से सलॉग के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और आपके सारे ही केसेस जो है वेन डायग्राम से सॉल्व किए जा सकते हैं। अगर मैं दूसरा जो मेथड है जिसके अंदर आप a प्लस आई, इस वाली ये सब आइडेंटिटीज़ को अगर आप याद करके चलोगे तो 200 से ज़्यादा आइडेंटिटीज़ होती हैं जिसके अंदर आपके पॉसिबिलिटी की केसेस की अगर मैं बात करूँ सो 200 प्लस आइडेंटिटीज़ चली जाती है जो कि आपको दिमाग में रखनी पड़ती है, तो उसमें मज़ा नहीं आता। तो वेन डायग्राम से प्रॉपर एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते चलेंगे। आज वाले सेशन के अंदर ऑल्दो मैं किसी क्वेश्चन की तरफ तो लेके नहीं जाऊँगा, आज वाले सेशन के अंदर मैं आपसे इन डेप्थ बात करूंगा कि आपको रिलेशन कैसे बनानी होती है। रिलेशन एक बार हमारी बनानी हमें आ जाएगी, उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ हम बहुत इजीली जंप कर सकते हैं। तो देखो इस चैप्टर के अंदर आपको करना क्या है, आपको बनना है अर्जुन। मतलब कि अगर आप देखो अर्जुन क्या था, अर्जुन को चिड़िया की आंख पे निशाना लगाना था, तो उसको सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख ही दिखती थी, उसको और कुछ नहीं दिखा। वही आपको बनना है, यहां पे आपको अर्जुन बनना है। मतलब कि अगर आपसे ये कहा गया है कि ग्लास के अंदर आधा पानी है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन है कि ग्लास के अंदर आधा पानी है। आप ये नहीं कहोगे कि आधा ग्लास खाली है। ठीक है, आपको सिर्फ जो है अर्जुन बनना है, आपको यहां पे नेता नहीं बनना। ठीक है, अगर आप यहां पे नेता बन गए तो काम खराब हो जाएगा। नेता नहीं बनना, सिर्फ और सिर्फ अर्जुन बनना है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि आधे ग्लास का क्या है, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता भाई। आपको सिर्फ इतना ही पता है कि आधे ग्लास में पानी है, इस आधे का आपको कुछ नहीं पता। बात आई समझ में। तो पहली चीज हमने क्या देखी, पहली चीज हमने देखी है कि आपको बनना है अर्जुन। ठीक है, और दूसरी चीज आपको जो दिमाग में रखनी है, आपके जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होगी तो उससे आप कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकालोगे, और वाइस वर्सा। मतलब कि जब भी आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट्स होगी तो पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं निकालोगे, और अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी तो नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकालोगे। मतलब कि और देखो अगर मैं अर्जुन वाली बात पे थोड़ी सी और रोशनी डालने की आपसे कोशिश करूं, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। ये तो पहली बात हो गई कि हमें अर्जुन बनना है, नेता नहीं बनना। दूसरी बात, अगर मैं आपसे ये कह दूं, मैं हिंदी में लिखूंगा इसको, मैंने कहा लेट्स सेज कुछ ए बी है। ठीक है, मैंने ये कह दिया, और फिर मैंने कह दिया कि कुछ बी सी है। तो आपसे अगर ये कह दिया जाए ना ए और सी के बीच में क्या रिलेशन है, तो आप कहोगे मुझे नहीं पता, नो रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप नहीं है। अ, कोई रिलेशनशिप आपकी नहीं है। आप यहां पे नेता नहीं बनोगे कि अगर कुछ ए बी है और कुछ बी सी है तो कुछ ए बी सी होंगे, नहीं, अर्जुन बनना है। ठीक है,
और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इस चैप्टर के अंदर रखना है थोड़ा सा पेशेंस, मतलब कि थोड़ा सा धैर्य रख के चलना है आपको। हो सकता है इस चैप्टर के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें रिपीट करूं, उस रिपीटिशन के पीछे कोई लॉजिक होगा, कोई कारण होगा आपको, क्योंकि मुझे आपके माइंड के अंदर चीज़ें फीड करनी है, तो चीज़ें बहुत रिपीट होंगी। तो थोड़ा सा धैर्य बना के चलना है और चीज़ों को बस रिलेट करके नोट्स प्रॉपर आप लोगों को बनाते हुए चलने। ठीक है जी, चलें आगे। अच्छा जी, तो आगे बढ़ने से पहले देखो मैं आपको बता देता हूँ, टेलीग्राम चैनल आपको हमारा ज्वाइन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं मेजर टॉपिक्स के ऊपर, साथ ही साथ मिनी मॉक्स जो कि हर लेक्चर के बाद आपको देना है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलता है। उसी के बाद मेंटरशिप स्ट्रीम जो कि प्रिंस और हमारे टॉपर्स आपके लिए कंडक्ट करते हैं, जहाँ पे वो आपको गाइड कर रहे होते हैं कि आपको तैयारी के टाइम पे क्या चीज़ें अपनी तैयारी में डालनी है और क्या चीज़ें नहीं डालनी है। उसी के साथ लेटेस्ट अपडेट आपसे एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं वो सारी आपको टेलीग्राम पे मिलती है। वोकैबुलरी शॉर्ट्स और करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाते हैं, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। तो देखो मैं कुछ बेसिक सेंटेंसेस आपके सामने लिखूंगा, ठीक है, बेसिक सेंटेंसेस की बात करूंगा। तो कुछ बेसिक सेंटेंसेस जो आपके होते हैं वो 4 बेसिक सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहले होता है आपका ऑल ए आर बी, ठीक है। दूसरा होता है आपका सम ए आर बी, ठीक है, सम ए आर बी। तीसरा होता है आपका नो ए इज बी, ठीक है। और चौथा होता है आपका सम ए आर बी। सारी बात करूंगा अभी क्या क्या चीजें, सम ए आर नॉट बी, ठीक है। अगर आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो बच्चे आपकी जो ऊपर वाली 2 स्टेटमेंट्स है ये क्या है, पॉजिटिव है, हाँ, और नीचे वाली 2 स्टेटमेंट्स क्या है, आपकी नेगेटिव है। ये आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट्स है। और आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं निकालोगे, नेगेटिव स्टेटमेंट से पॉजिटिव कंक्लूजन कभी नहीं निकालोगे। ये 4 स्टेटमेंट बोली अभी मैंने। अब इन चारों स्टेटमेंट का धीरे धीरे पोस्टमार्टम करेंगे हम कि इन चारों से क्या क्या रिलेशंस एक्चुअल में निकलती है, ठीक है, और इनके वेन डायग्राम हम बनाने को सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करता हूं आपसे ऑल ए आर बी। तो पहली स्टेटमेंट जो है आपकी ऑल ए आर बी, आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे ये आपकी यूनिवर्सल स्टेटमेंट होती है, ठीक है। क्या होती है, ये आपकी एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट होती है, ठीक है। ठीक है, सॉरी इतना ही था, ठीक है। तो अब अगर मैं ऑल ए आर बी इसका एक वेन डायग्राम आपसे बनाने के लिए कहूं तो वेन डायग्राम आप कैसे बनाओगे, ये रहे आपके ए और ये रहे आपके सारे बी, ठीक है, सारे ए आपके बी है। इससे आप क्या क्या कंक्लूड कर सकते हो, देखो अगर मैं कह रहा हूं कि ए से इलाहाबादी और बी से भारतीय, मैंने कहा सभी इलाहाबादी भारतीय हैं, सभी इलाहाबादी भारतीय हैं, तो उसमें से कुछ इलाहाबादी भी मेरे भारतीय होंगे। तो मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि सम ए आर बी, है ना, सम ए आर बी, ये वाली देखो इस स्टेटमेंट के साथ ये रिलेशन निकलेगी ही निकलेगी। जहां पर ऑल ए आर बी होगा वहां पे सम वाली रिलेशन आएगी ही आएगी, ठीक है। उसी के साथ आप ये भी कह सकते हो कि सम बी आर ए, सम बी आर ए, ये कह सकते हो आप। देखो भाई मैंने कहा सभी इलाहाबादी भारतीय हैं, तो जब सभी इलाहाबादी भारतीय होंगे तो कुछ इलाहाबादी भी भारतीय होंगे, और अगर कुछ इलाहाबादी भारतीय हैं तो जो कुछ भारतीय हैं वो भी मेरे इलाहाबादी होंगे। बात आ रही समझ में। एक चीज जो आपको नोट पॉइंट ध्यान रखनी है, यहां से आप कभी भी ये पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, यहां से नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं निकालोगे। मतलब भी अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सम बी आर नॉट ए, तो ये आपकी एक रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव से कभी भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं आएगी। बात आ गई समझ में। अच्छा जी, आगे चलते हैं, दूसरी स्टेटमेंट की ओर प्रस्थान कर दें बच्चे। दूसरी स्टेटमेंट क्या थी आपकी, सम ए आर बी, है ना, सम ए आर बी। बच्चे जब इसका आप वेन डायग्राम बनाओगे तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा आपका, ये रहे आपके ए, हाँ, और कुछ ए आपके क्या है, बी है। मतलब कि एग्जामिनर आपसे इसकी बात करता है, ठीक है। तो अगर आप यहां से इसको देखोगे, यहां से इस तरफ इसको देखोगे तो आपको दिख रहा है कि कुछ ए बी है, और अगर यहां से इसको देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि कुछ बी आपके ए है ना। तो सम ए आर बी, यहां से आप एक रिलेशन क्या निकाल सकते हो, जब कुछ ए बी है तो कुछ बी आपके ए भी होंगे, हाँ। और एक नोट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, क्योंकि देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, हमने क्या बात कही थी कि ऊपर की 2 स्टेटमेंट्स मेरी क्या है, पॉजिटिव है, तो यहां से कभी भी नेगेटिव रिलेशन मेरा नहीं निकलेगा। तो यहां से अगर आपको ये कोई कह दे कि सम ए आर नॉट बी, और दूसरी अगर कोई स्टेटमेंट आपको दे दे कि सम बी आर नॉट ए, तो ये दोनों आपकी इनवैलिड स्टेटमेंट्स होंगी,
बात आगे समझ में, ये आप यहाँ से कंक्लूजन नहीं निकालोगे, ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगी। बात आगे समझ में, चलें आगे। अच्छा जी, तीसरी स्टेटमेंट हमारी क्या है, एक सेकंड में कलर चेंज करता हूँ। हाँ जी, तीसरी स्टेटमेंट है हमारी नो ए इज बी। ठीक है, ये भी आपकी यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। ठीक है, ये भी आपकी यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। तो नो ए इज बी का अब अगर आपको वेन डायग्राम बनाना है तो बच्चे कैसे बनता है, इसको बहुत ध्यान से समझना। ये रहा आपका ए, ठीक है, और ये रहा आपका बी, और एक कॉन्सेप्ट आपको मैं दे रहा हूं, डॉट इज इक्वल्स टू नॉट। जहां पे डॉट होगा वहां पे नॉट होगा, डॉट है तो नॉट है, डॉट नहीं तो नॉट नहीं, इस बात को दिमाग में रख लेना। तो ए के देखो, कोई भी ए आपका बी नहीं है, तो जहां जहां पे नहीं नहीं वाली रिलेशन आएगी वहां पे मैं क्या लगा दूंगा, ये डॉट लगा दूंगा। ठीक है, और बीच में ये हाइपर टेंशन वाली तार लगा दूंगा, मतलब इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। बात है समझ में। तो यहां पे नो ए इस बी से आप क्या क्या कंक्लूड कर सकते हो, देखो जब कोई ए आपका बी नहीं है, कोई अमेरिकन आपका भारतीय नहीं है, तो कोई भी भारतीय आपका अमेरिकन भी नहीं होगा। बात आ रही है समझ। तो यहां से मैं ये रिलेशन निकाल सकता हूं, और यहां से क्या निकलेगी कि सम ए आर नॉट बी, ये भी निकल सकता है यहां से भाई। जब कोई भी अमेरिकन, ए से अमेरिकन, कोई भी अमेरिकन आपका भारतीय नहीं है, तो कुछ अमेरिकन भी आपके भारतीय नहीं होंगे, है ना। और सिमिलरली क्या हो जाएगा कि सम बी आर नॉट ए, ये भी यहां से निकल जाएगा कि कुछ भारतीय भी आपके अमेरिकन नहीं होंगे, जब दोनों कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, और अगर आप यहां से कोई भी पॉजिटिव रिलेशन निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये सारे ही आपके नेगेटिव रिलेशन है। नेगेटिव रिलेशन से पॉजिटिव रिलेशन कभी नहीं निकलेगी। अगर मैं आपको ये कह रहा हूं ना कि यहां पे कि सम ए आर बी, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, कोई ए बी है ही नहीं, और आप कह रहे हो कि कुछ ए बी है। जब स्टेटमेंट ही पहले ये कह दी गई है कि कोई ए बी नहीं है, तो कुछ ए बी कैसे हो जाएंगे, ये गलत हो जाएगा। बात आई सामने। तीसरी बात पे चले आगे, तीसरी बात पे आगे बढ़ते भाई, चौथी बात पे। फोर्थ स्टेटमेंट हमारी क्या थी, फोर्थ स्टेटमेंट थी हमारी सम ए आर नॉट बी। तो इसका वेन डायग्राम आप कैसे बनाओगे, देखो ये रहे आपके ए, और सम आ रहा है तो आप यहां पे डॉट नहीं बनाओगे। हमारा नॉट किसके साथ है, बी के साथ है खाली, तो बी पे ही हम नॉट लगा देंगे। ठीक है, और इसके साथ आपकी कोई भी रिलेशन नहीं निकल के आती, नो रिलेशनशिप। ठीक है, कोई भी रिलेशनशिप आपकी इसके साथ नहीं निकल के आती। बात आगे समझ में क्लियर है। देखो बच्चे, हमने 4 चीज़ें सीखी हैं। ठीक है, हमने जो है 4 चीज़ें सीखी हैं। यहाँ पर एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा। हाँ देखो, 4 चीज़ें सीखी हमने, 4 स्टेटमेंट थी हमारी। यहाँ पे हमने देखा कि ऑल ए आर बी के साथ सम वाली 2 रिलेशन निकलती है, और उसके साथ सम के साथ हमारी 1 रिलेशन निकलती है। नो ए बी के साथ हमारी 3 रिलेशन और निकलती है, और हमने देखा कि सम ए आर नॉट बी के साथ हमारी कोई भी रिलेशनशिप नहीं निकलती। ठीक है, अब धीरे धीरे आपको बिल्ड करता चलूंगा, और हम समझेंगे कि कैसे कैसे रिलेशन और बनेगी हमारी। मैंने आपको लेट्स से कहा कि ऐसे समझ लो ऑल ए आर बी, ठीक है, और एक समझ लो सम बी आर सी, ये मैंने आपको कह दिया। ठीक है, अगर मैं इसका वेन डायग्राम अगर बनाना चाहूं तो वेन डायग्राम कैसे बनाऊंगा, सभी ए मेरे क्या है, बी है। ठीक है, सारे ए मेरे बी के अंदर आ गए, और कुछ बी मेरे सी है, तो कुछ बी मेरे क्या हो गए, ये हो गए मेरे सी। ठीक है, अब इसका डायग्राम आप ऐसे मत बना देना, यहां पे देखो इसका डायग्राम ऐसे मत बना देना कि कुछ बी मेरे सी है तो आपने ऐसे बना दिया। क्यों, क्योंकि आपको ए और सी के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया। अगर आपने ऐसा बना देना तो आपने ए और सी के बीच में भी रिलेशन दिखा दिया है, तो ये गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ बी और सी के बारे में कहा है, मतलब इस वाले पार्ट के बारे में एग्जामिनर आपसे यहाँ पे बात करना चाहता है, तो हमने यही पार्ट जो है बनाया है। ठीक है, तो अगर मैं ऑल ए आर बी, अब यहां से अगर रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करूंगा तो यहां से मेरा क्या क्या निकलेगा, देखो स्टेटमेंट क्या है, ऑल ए आर बी। हाँ, तो यहां से मेरी स्टेटमेंट्स जो और मेरी रिलेशनशिप है वो क्या क्या निकलेगी, यहां से मेरी रिलेशनशिप निकलेगी सम ए आर बी, है ना, सम ए आर बी, और सम बी आर सी, ये निकल जाएगी। ठीक है, और आगे जो मेरी दूसरी स्टेटमेंट है, ये सम बी आर सी, यहाँ पे क्या दे रखा है, सम बी आर सी, यहां से मेरी क्या क्या रिलेशनशिप निकल जाएगी यहाँ पे, और देखते हैं ध्यान से इसको। सम बी आर सी से मेरे क्या निकल जाएगा, सम सी आर बी। अभी हमने देखा था यहाँ पे, पीछे देखा था ना, सम वाली जब रिलेशन होती है यहाँ पे तो उसके साथ एक और मेरी रिलेशन आती है, सम बी आर ए वाली, उल्टी वाली भी आती है।
ठीक है, तो ये आ जाएगी मेरी यहाँ पे। अगर वही मैं आपसे पूछूं कि ए और सी के बीच में क्या रिलेशन है, तो एक बात इसको बहुत ध्यान से समझना। आप यहाँ पे देखोगे कि बच्चे ये रहा आपका ए, हाँ, और ये रहा आपका सी। क्या आपको इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है? देखो, अगर मैं यहाँ पे बी को हटा दूँ बीच में से, बी को अगर मैं यहाँ पे हटा दूँ, ये लो मैंने बी हटा दिया, क्या आपको ए और सी के बीच में कोई रिलेशन दिखा? कोई रिलेशन नहीं है इनके बीच में, तो क्या आ जाएगा? नो रिलेशनशिप। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ अभी रिलेशन बनानी सिखा रहा हूं कि कैसे रिलेशन बनानी है। आगे चलता हूं। मैंने कहा लेट्स से ऑल ए आर बी, ठीक है, और फिर मैंने आपसे कहा सम ए आर सी, सम ए आर सी। तो इसका वेन डायग्राम बालक जब आप बनाओगे तो किस तरीके से बनाओगे इसका वेन डायग्राम? कहता है कि ऑल ए आर बी, ये बना लिया, सभी ए मेरे क्या है? बी है, ठीक है। और कह रहा है कि सम ए आर सी, कुछ ए क्या है? मेरे सी है, तो ये हो गए मेरे कि कुछ ए मेरे ये रहे सी, ठीक है, ये बना दिया मैंने सी। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या क्या रिलेशन निकाल सकता हूँ। जो मेरा पहला है ऑल ए आर बी, यहाँ से मैं क्या क्या रिलेशन निकालूंगा? जब भी ऑल वाली आएगी तो यहाँ से मेरी सम की रिलेशन भी आएगी कि भाई सम ए आर बी, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सम बी आर ए, ये रिलेशन आएगी। तो यहाँ पे मैंने ए और बी के बीच में रिलेशन निकाल दी, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसकी बात करूँ आपसे, सम ए आर सी की अगर मैं बात करता हूँ, ये रहा आपका सम ए आर सी। तो यहाँ से क्या दो रिलेशन हमारी और क्या निकलेगी? मतलब दो क्या, एक ही निकलेगी यहाँ से। तो यहाँ पे मेरी क्या निकलेगी? सम सी आर ए, है ना, ये भी निकल जाएगी, इसका उल्टा हमारा, ठीक है। ये ए और सी के बीच में आ गया। अगर मैं आपसे बी और सी के बारे में बात करता हूँ, तो देखो, अगर मैं बी और सी को ध्यान से समझूंगा यहाँ पे, तो ये देखो वेन डायग्राम के अंदर अगर मैं ए को हटा दूँ, तो ये रहा आपका बी और सी, हाँ। तो बी और सी के बीच में आपको एक कॉमन वाली रिलेशन दिख रही है, तो यहाँ आप क्या कहोगे कि सम सी आर बी, ठीक है, और यहाँ पे सम बी आर सी, ये दोनों रिलेशन इसके साथ आएगी। बात आ रही समझ में? आगे चलते हैं धीरे धीरे। देखो, अर्जुन बनना है, जितना कहा है उतना ही बनो, फालतू दिमाग नहीं लगाना आपको। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ऑल ए आर बी, ठीक है, और आप समझ सकते हो इसको ऑल ए आर सी, ऑल ए आर सी, तो बच्चे इसका वेन डायग्राम कैसे बनाओगे? ये क्वेश्चन नहीं है, पहली कह रहा हूं, क्वेश्चन नहीं कराया है अभी मैंने, सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप कैसे निकलेगी वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। ऑल ए आर बी, सभी ए मेरे क्या है बच्चे? सभी ए मेरे बी है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि सभी इसको ऐसे समझो, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, सभी सी मेरे ए है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑल, आप इसको या इसको वैसे ही रहने दो, वैसे ही रहने दो उसको, वो एक अलग पैटर्न हो जाएगा। इसको एक सेकंड, सॉरी, हाँ, इसको हटाते हैं, इसको ए और सी रहने दो, सभी ए मेरे सी भी है। यहाँ से और एक चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, देखना भी, मैं यहाँ पे पेन का कलर ले लेता हूँ ब्लैक। तो सभी ए आपके सी रहे, ये मैंने बना दिया कि सभी ए आपके सी भी आ गए। अच्छा जी, तो जो ऑल ए आर बी है, यहाँ से आप रिलेशनशिप जब निकालोगे तो क्या रिलेशनशिप निकालोगे? यहाँ पे सम की वह भी रिलेशन आ जाएगी मेरी कि सम सम ए आर बी, है ना, और एक और रिलेशन क्या आएगी? सम बी आर सी, है ना, ये आपकी ए और बी के बीच में रिलेशन आ गई। वहीं अगर मैं ए और सी के बीच में निकालूं, तो यहाँ पे देखो क्या था? ऑल ए आर सी, तो यहाँ पे भी सम वाली रिलेशन आ जाएगी कि सम ए आर सी, है ना, और सम सी आर ए, ये रिलेशन आ जाएगी। और वहीं अगर मैं आपसे बी और सी के बीच में रिलेशन पूछ लेता हूं कि भैया बी और सी के बीच में क्या रिलेशन है, तो यहाँ पे आप ए को हटाओगे, इसको, है ना, ए को आपने हटा दिया, और जैसे ही आपने ए को हटाया तो आपने देखा ये कॉमन वाला पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बी और सी के बीच में क्या रिलेशन मिल रही है कि सम बी आर सी, ठीक है, और इसका उल्टा भी एग्जिस्ट करेगा फिर कि सम सी आर बी। बात आई समझ में? क्लियर है आपको ये चीज़? अच्छा जी, तो आगे बढ़ने से पहले देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक हमारा प्रीमियम कोर्स है जिसके अंदर आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज़ के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, साथ ही साथ हैंड रिटन बुक्स जो कि आपके आपके फैकल्टीज़ ने खुद आपके लिए लिखी है, आपके घर तक डिलीवर होती है। साथ ही साथ एग्जाम स्पेसिफिक मॉक्स मिलते हैं जहाँ पे आप एक एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट के अंदर हर एक चैप्टर को फुल लेंथ वाइज खुद को जज कर सकते हो कि कौन सा चैप्टर आपका लैग कर रहा है, कहीं कहाँ पर आपको और मेहनत की ज़रूरत है। साथ ही साथ लाइव मेंटोरशिप जो आपको हमारे प्रिंस सर और हमारी फैकल्टीज़ और हमारे टॉपर्स शेड्यूल करते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको तैयारी के दौरान क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें आपको गाइड कर सके। साथ ही साथ लाइव मैराथन्स, ये मैराथन्स आपकी जो लाइव स्ट्रीम्स हैं ये आपकी फैकल्टी शेड्यूल करती हैं, जहां पर वो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं हर एक चैप्टर के ऊपर। सो आपको हमारे बैच से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस गिवन नंबर पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं। चलते हैं आगे।
कुछ क्वेश्चंस और क्वेश्चंस तो मैं नहीं कहूँगा, कुछ रिलेशनशिप हम और समझते हैं। लेट्स सेज मैंने आपसे कहा कि सम ए आर बी, हाँ सम ए आर बी, और फिर मैंने कह दिया कि सम बी आर सी। तो इसका जब आप वेन डायग्राम बनाओगे तो आप कहोगे कि भाई ये रहे मेरे ए, कुछ ए मेरे क्या है बी है, ठीक है, और कुछ बी मेरे क्या है सी है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपकी रिलेशनशिप्स निकलेंगी वो क्या क्या निकलेंगी, देखो इस वाली स्टेटमेंट से क्या निकलेगी आपकी, एक और निकल जाएगी कि सम बी आर ए हो जाएगा, है ना। जब मेरे कुछ ए बी है तो कुछ बी भी मेरे ए होंगे। और यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा कि सम बी आर सॉरी सम सी आर बी, ये भी आपकी रिलेशनशिप निकल जाएगी। जब कुछ बी सी है तो कुछ सी भी आपके बी होंगे। वहीं अगर मैं आपसे ए और सी के बीच में रिलेशन पूछता हूँ कि ए और सी के बीच में क्या रिलेशन है, तो एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं बी को हटा देता हूँ बीच में, तो यहाँ पे ये रहा ए और ये रहा सी, क्या आपको ए और सी के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है? कोई रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो रिलेशनशिप, ठीक है। जो स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपसे बात कही थी कि कुछ ए अगर बी है और कुछ बी अगर सी है तो आपका दिमाग चलेगा कि कुछ ए मेरे सी होंगे, ऐसा नहीं होता, ये सलॉग की दुनिया है। और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। देखो सलॉग के अंदर स्टेटमेंट्स के अंदर अगर आपको कोई कह रहा है कि सारी बसेज एरोप्लेन है तो एरोप्लेन है, अगर कोई आपको कह रहा है कि सारे माइक मैंगो है तो मैंगो है, ये सलॉग की दुनिया, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रही है बात? अच्छा जी, आगे चलते और रिलेशनशिप ले, तो आपको धीरे 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 मैं बिल्ड करता चला जाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है। आप इसको समझ सकते हो ऑल ए आर बी, ठीक है, ऑल ए आर बी, और आप समझ सकते हो ऑल सी आर बी, ऑल सी आर बी, ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम जब आप बनाओगे तो आपने कहा कि भाई सारे ए मेरे क्या हैं बी है, सारे ए मेरे बी हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे करके बना लेता हूँ यहाँ पर, सारे ए मेरे बी हैं, और फिर कह रहा है कि सारे सी भी मेरे बी हैं, तो सारे ही सी मेरे बी भी हैं, ठीक है। ये मैंने वेन डायग्राम बना दिया। अच्छा जी, अब अगर मैं यहाँ से रिलेशनशिप निकालना चाहूँगा तो यहाँ से मेरी क्या क्या रिलेशनशिप निकलेगी, देखो ए और बी के बीच मेरी क्या क्या रिलेशनशिप निकल जाएगी कि सम ए आर बी, हाँ, और सम बी आर ए, ठीक है, ये निकल जाएगी। अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँगा, मतलब सी और बी के बीच में रिलेशनशिप निकालना चाहूँगा, तो क्या हो जाएगा, सम सी आर बी, हाँ, और सम बी आर सी, ये निकल जाएगा, ठीक है। वहीं अगर मैं आपसे ए और सी के बीच में रिलेशनशिप पूछता हूँ, कोई ए और सी के बीच में क्या रिलेशन है, तो देखो बच्चे ये रहा आपका ए, हाँ, और ये रहा आपका सी, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है? नो रिलेशनशिप, कोई रिलेशन नहीं है इनके बीच में। बात आ रही समझ में? क्लियर है? चलें आगे। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे क्या है, आप ऐसे समझो, मैंने कहा आपको कि ऑल ए आर बी, बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे इसकी, टेंशन मत लेना, ऑल ए आर बी, और फिर मैंने कह दिया कि नो बी इज सी, कोई बी मेरा सी नहीं है, ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, सारे ही ए मेरे क्या है बी है, ठीक है, बना दिया। और कोई भी बी आपका सी नहीं है, कोई भी बी आपका सी नहीं है, ठीक है, ये बात हो गई। तो डॉट नहीं तो नॉट नहीं, डॉट है तो नॉट है, ये बात हमें दिमाग में रखनी है। अच्छा जी, तो यहां से अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि सभी इलाहाबादी भारतीय हैं, देखो एक चीज समझना कि जब भी ऊपर वाले सर्कल के अंदर एक कोई सर्कल होता है तो उसका प्रकोप अंदर भी आता है, ठीक है, मतलब उसका प्रकोप जो है अंदर भी आएगा। क्या बात कह रहा हूं मैं, इसको ऐसे समझो, अगर मैंने आपसे कह दिया कि सभी इलाहाबादी भारतीय हैं, और कोई भी भारतीय चाइना नहीं जाएगा, सभी इलाहाबादी भारतीय हैं और कोई भी भारतीय चाइना नहीं जाएगा, तो कोई भी कोई भी इलाहाबादी भी चाइना नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि सारे इलाहाबादी भारतीय हैं। बात आ रही है समझ में? तो हाँ, ये ऊपर वाला, मतलब ऊपर वाले सर्कल के ऊपर जब ये डॉट होता है तो इसका प्रकोप अंदर वाले सर्कल पे आता है, इसको आपको दिमाग में रखना है। तो यहाँ से जब मैं रिलेशंस निकालूंगा तो ऑल ए आर बी से मेरी क्या क्या रिलेशनशिप और निकल जाएगी कि सम ए आर बी, हाँ, और सम बी आर सी, सम बी आर सी, ये भी रिलेशन निकलेगी। नो बी इज सी से मेरी क्या रिलेशनशिप निकलेगी, यहां से मेरी निकलेगी कि नो सी इज बी। देखो भाई, कोई भारतीय अगर चाइना नहीं जाएगा तो कोई चाइना वाला भी भारत में नहीं आएगा, ठीक है। नो सी इज बी, ठीक है। और यहां से आपका क्या निकल जाएगा, सम बी आर नॉट सी, ठीक है। और यहां पे आपका निकल जाएगा कि सम सी आर नॉट बी, ठीक है भाई। जब
कोई भारतीय चाइना नहीं जा रहा, तो कोई चाइना वाला भी भारत में नहीं आ रहा। ठीक है, और जब कोई भारतीय चाइना नहीं जा रहा तो कुछ भारतीय भी चाइना नहीं जाएंगे। और जब कोई चाइना वाला भारतीय भारत में नहीं आ रहा तो कुछ चाइना वाले भी भारत में नहीं आएंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे उसने बोल दिया है कि नो बी इज सी, कोई बी सी नहीं है, बी और सी के बीच में कोई ताल्लुकात नहीं है। बात आ रही समझ में। वहीं अगर मैं आपसे ए और सी के बीच में रिलेशन समझता हूँ तो यहाँ पे देखो ए के ऊपर भी अब आपकी नॉट है, ऊपर वाले का प्रकोप आया है, यहाँ पे ऊपर वाले सर्कल का ऐसे प्रकोप आया है यहाँ पे। तो आप क्या कहोगे नो ए सी से, मतलब कि नो ए इज सी, ये तो आपकी रिलेशन निकली। यहाँ से और क्या निकल जाएगी, नो सी इज ए। भाई जब कोई सारे इलाहाबादी आपके भारतीय थे, कोई भारतीय चाइना नहीं जा रहा था, तो इलाहाबादी भी आपके चाइना नहीं जाएंगे, है ना। कोई इलाहाबादी चाइना नहीं जाएगा तो कोई चाइना वाला भी इलाहाबादी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भारत में ही नहीं आ सकता और सारे इलाहाबादी भारतीय हैं। बात आ रही समझ में। तो यहाँ पे और क्या हो जाएगा, फिर मेरी सम वाली कंडीशन भी हो जाएगी कि सम ए आर नॉट सी। जब कोई इलाहाबादी चाइना नहीं जा रहा तो कुछ इलाहाबादी भी चाइना नहीं जाएंगे। सिमिलरली सम सी आर नॉट ए, कुछ चाइना वाले भी इलाहाबाद नहीं जाएंगे। बात आ रही समझ में। आगे और समझते हैं, धीरे धीरे आपको बिल्ड करता चलूंगा, ठीक है। एक सेकंड ना, आप एक और रिलेशन ले लो। मैंने कहा कि सम ए आर बी, ठीक है, सम ए आर बी, और मैंने कहा कि नो बी इज सी। तो इसका डायग्राम बनाओगे, कैसे बनाओगे कि कुछ ए आपके क्या है, बी है, ठीक है, और कोई भी बी आपका सी नहीं है। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो यहां से जब आप रिलेशनशिप निकालोगे तो कैसे कैसे रिलेशन निकालोगे भाई, यहाँ पे एक सेकंड में रेड कलर ले लेता हूँ। सम ए आर बी से मेरा क्या निकल जाएगा कि सम बी आर सी, ठीक है। देखो ना, कुछ ए अगर मेरे बी है तो कुछ बी भी मेरे सी होंगे। यहां से मेरा क्या निकल जाएगा, नो बी इज सी, कोई बी मेरा सी नहीं है। तो जब कोई बी मेरा सी नहीं है तो कोई सी भी मेरा बी नहीं होगा, है ना। और यहां पे मेरा क्या हो जाएगा कि सम बी आर नॉट सी, है ना। जब कोई भी बी मेरा सी नहीं है तो कुछ बी भी मेरे सी नहीं होंगे। और सिमिलरली कुछ सी भी मेरे बी नहीं होंगे, ठीक है। वहीं अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ए और सी के बीच में क्या रिलेशन है, तो देखो कुछ ए मेरे बी थे, है ना, कुछ ए मेरे बी थे और कोई भी बी मेरा सी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो कुछ ए मेरे बी बन चुके हैं वो कुछ ए मेरे सी भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे ए और सी के बीच में क्या रिलेशन मिली कि सम ए आर नॉट सी। बात आई समझ में, क्लियर है। अभी और क्लियर होगी, अभी और क्लियर करूंगा आपको। देखो भाई मैंने कहा लेट्स सेज ऑल ए आर बी, ठीक है। और फिर मैंने आपसे कहा नो ए इसको ऐसे समझ लो, नो ए इज सी। इसका जब आप वेन डायग्राम बनाओगे, कैसे बनाओगे कि सारे ए आपके क्या है बच्चे, बी है, ठीक है, और कोई भी ए आपका सी नहीं है, ठीक है। बात आई समझ में। तो अब देखो यहां पर मैं रिलेशनशिप जब निकालूंगा यहां से तो कैसे कैसे रिलेशन निकलेंगे मेरे, यहां से मेरे रिलेशन निकलेंगे ऑल ए आर बी से। आप क्या निकाल दोगे कि सम ए आर बी, है ना, कुछ ए भी मेरे बी होंगे और कुछ बी भी मेरे क्या होंगे बच्चे, ए होंगे, ठीक है। नो ए इज सी, कोई मेरा ए जो है वो सी नहीं है, तो वहां से क्या क्या रिलेशन निकलेंगे कि कोई सी भी मेरा जो है ए नहीं होगा, कुछ ए भी मेरे क्या होंगे, वो सी नहीं होंगे, और कुछ सी भी मेरे क्या होंगे, वो ए नहीं होंगे, ठीक है। वहीं अगर मैं देखो आपसे बी और सी के बीच में बात करता हूं, ठीक है, तो अगर आप बी और सी को ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसको मिटाने की भी कोशिश करूं तो देखो ये रहा मेरा, ये मैंने बी को हटा दिया, ठीक है, और ये रहा मेरा यहाँ पे ये। तो यहाँ पे कैसा था, यहाँ पे ऐसा था ना कि यहाँ पे तो ऐसे जा रही थी तार, है ना। नॉट मेरा किसके ऊपर है, सी के ऊपर है, बी के ऊपर कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मेरा सम बी आर नॉट सी, ठीक है। यहाँ पे मैंने नो बी इस सी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि भाई बी के ऊपर मेरा डॉट नहीं था, और हमने देखा है कि डॉट होगा तो ही नॉट होगा, डॉट नहीं तो नॉट नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम बी आर नॉट सी। बात आ रही सामने, ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रख लेना, डॉट है तो नॉट है, डॉट नहीं तो नॉट नहीं। क्लियर है, ये बात क्लियर है। अभी तो और क्लियर होगी, एक और ये लास्ट हम लेते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट रिलेशनशिप आपको कराता हूँ, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सारी चीज़ हो जाएंगी। मैंने आपसे कहा लेट्स से इसके ऑल
इसको थोड़ा सा अच्छा सा बनाता हूँ। हाँ, ऑल ए आर बी, ठीक है, ऑल ए आर बी, और आप समझ लो कि ऑल डी आर सी, ठीक है, और आपको समझ लो नो बी इज सी, ठीक है। तो इसका जब आप वेन डायग्राम बनाओगे तो कैसे बनाओगे कि सभी ए आपके क्या है, बी है, और सभी डी आपके सी हैं, ठीक है। और कह रहा है कि कोई भी बी आपका सी नहीं है, कोई भी बी आपका सी नहीं है। और हमने क्या देखा था अभी, हमने देखा था कि जब भी ऊपर हमारा ये डॉट होता है तो इसका प्रकोप नीचे आता है, इस पे भी आएगा और इसका भी प्रकोप का आएगा, इस पे भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ से रिलेशनशिप में कौन कौन सा निकाल सकता हूँ देखते हैं भाई। अब मैं यही लिख देता हूँ, अब तो हम मेच्योर हो गए ना थोड़े से, अब मैं यही लिख देता हूँ। ऑल ए आर बी से आप क्या निकालोगे कि सम ए आर बी, हाँ, सम बी आर सी, ये निकाल दोगे, ये दो रिलेशन निकल जाएंगे। यहाँ से क्या निकाल दोगे कि सम डी आर सी, और क्या निकाल दोगे कि सम सी आर डी, ठीक है। और यहाँ से क्या निकाल दोगे, नो से, जब कोई आपका नहीं है, मतलब कोई भी आपका सी नहीं है तो कोई सी भी आपका बी नहीं होगा, है ना, कुछ बी भी आपके सी नहीं होंगे, ठीक है, और कुछ सी भी आपके बी नहीं होंगे, ठीक है। वहीं अगर मैं आपसे ए और सी के बीच में रिलेशन पूछ लेता हूँ कि ए और सी के बारे में क्या ख्याल है आपका, तो देखो अब यहाँ पे ए और सी को जब आप देखोगे तो ये रहा आपका ए, है ना, और यहाँ से वायर जा रही है पूरी 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 सी पे, तो दोनों के ऊपर नॉट का है, तो यहाँ पे क्या रिलेशन है। मैं एक सेकंड दूसरा कलर लेता हूँ, एक कलर थोड़ा ठीक नहीं आ रहा, मतलब दिखेगा नहीं आपको, तो यहाँ पे ले लेता हूँ कि नो ए इज सी, यही रिलेशन है। तो क्या हो जाएगा, नो सी इज ए, ये भी निकल के आएगा, और क्या निकल के आएगा कि सम ए आर नॉट सी, है ना, और क्या आ जाएगा कि सम सी आर नॉट ए, ठीक है, बात आई समझ में। वहीं अगर मैं आपसे ए और डी के बीच में रिलेशन पूछ लेता हूँ तो देखो अब यहाँ पे ए ये रहा और डी की तरफ जाऊंगा तो डी मेरा कहाँ रहा, ये रहा मेरा डी, दोनों की तरफ नॉट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो ए इज डी, है ना। तो और क्या रिलेशन आ जाएगी, नो डी इज ए, और इसके साथ क्या हो जाएगा कि सम डी आर नॉट ए, है ना, और सम ए आर नॉट डी, ठीक है बच्चे। तो देखो आज वाले सेशन के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ रिलेशन निकालनी सीखी है कि अगर आपको स्टेटमेंट दी जाती है तो उसके साथ क्या क्या चीजें और निकल के आती है। अगर आपको ऑल ए आर बी कह रहा है तो बाय डिफॉल्ट उसके साथ रिलेशन सम ए आर बी और सम बी आर ए, ये वाली रिलेशन निकल के आएगी ही आएगी। तो आज हमने सिर्फ और सिर्फ रिलेशन निकालनी सीखी है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन के अंदर आपसे मैं प्रॉपर भरपूर क्वेश्चंस की बात करूंगा कि सिलॉग से क्वेश्चंस आपको कैसे हैंडल करने हैं। सो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टेस्ट जो है वो मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर, मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।